वेलकम टू आर्म स्टडी सेंटर। दिस इज़ नासिर हुसैन राथर। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है मार्क्सिज्म एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम इस वीडियो में समझेंगे और पूरा समझेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है इंटरनेशनल सिस्टम में, ये स्टार्ट होती है 1960 में। और किसके वर्क से? मेनली जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट हैं लाइक पॉल प्रेबिश, जी फ्रैंक, फर्नांडो कार्डोसो, और उसके बाद वर्ल्ड सिस्टम थ्योरिस्ट लाइक एम्यूल वाल्टरस्टाइन वगैरह। मतलब जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरिस्ट है एम्यूल वाल्टरस्टाइन, इनका जो भी मतलब कंट्रीब्यूशन रहा, इनकी वजह से ही मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है ये आईआर के फील्ड में आई है। कब? 1960 में। देखो, मार्क्सिज्म का बहुत बड़ा एक वैरायटी ऑफ मार्क्सिस्ट प्रोस्पेक्टिव है इंटरनेशनल सिस्टम में। एक तो हम मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं थॉट में। देखो, वो मार्क्सिज्म और ये मार्क्सिज्म अलग है। वहाँ पे हम डायरेक्ट मार्क्सिस्ट थ्योरी को यानी मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं और उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके बेसिक अजम्पशन को समझते हैं और उसकी पूरी थ्योरी को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये मार्क्सिस्ट का एक दूसरा वर्जन है जो इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। जो नए मार्क्सिस्ट हैं वो इस चीज़ को लाते हैं कब? इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में। अब इसका मेन जो एक फोकस रहता है वो यही होता है कि ये कन्वेंशनल जो थ्योरीज हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, उनको क्रिटिकली क्वेश्चन करती है और उनको एग्जामाइन करती है। क्यों? ऐसा क्यों करती है? ताकि ये एक ऐसी थ्योरी को हमारे सामने लाए जिससे ये पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकें। मार्क्सिज्म का एक नज़रिया है वर्ल्ड को यही देखने का। मतलब कन्वेंशनल थ्योरीज जो लिबरलिज्म है, रियलिज्म है, या कोई भी जो कन्वेंशनल थ्योरीज इंटरनेशनल रिलेशन में, उनको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है और उसके बाद जो है एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसी पॉसिबिलिटी को इंटरनेशनल सिस्टम में लाना है जिससे एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इंटरनेशनल रिलेशन में। अब बेसिक एजम्पशन क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में? किसका? मार्क्सिज्म का। पहला, बोलते हैं कि जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। और मार्क्सिज्म जो है क्या करता है? मार्क्सिज्म जो है बहुत इंटरेस्टेड है इसी चीज़ को एक्सपोज करने में। मतलब जो भी ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इस स्ट्रक्चर को मार्क्सिज्म एनालाइज करता है। एनालाइज करके क्या करता है? इसको ओपन में दुनिया के सामने लाता है कि एक्चुअली में ये ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या कर रहा है वर्ल्ड में, इनका मेन एजेंडा क्या है। एक बात। दूसरी बात और दूसरी एजम्पशन इनकी क्या है कि ये ग्लोबल सिस्टम को बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहते हैं जैसे है। कौन? कैपिटलिस्ट्स, ग्लोबल कैपिटलिस्ट्स ये रखना चाहते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है उस पावर स्ट्रक्चर को ये बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते हैं। ये इसको बिल्कुल एक स्टेबिलिटी में रखना चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, मतलब जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, इनकी प्रॉस्पेरिटी यानी इनका जो भी डेवलपमेंट है, इनकी जो भी देश में कोई तरक्की होती है, ये किसकी वजह से होती है? पुअर कंट्रीज़ की वजह से। क्योंकि ये डिपेंडेड होते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। मतलब जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो पुअर कंट्रीज से आते हैं। ठीक है नहीं? इनकी प्रॉस्पेरिटी उन पर ही डिपेंडेंट है। और इसलिए पावरफुल जो भी कंट्रीज़ हैं उनको इंटेंशन ही नहीं रहती कि हम इस वर्ल्ड सिस्टम को चेंज करें।
वो चाहते हैं कि ये ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम ऐसा ही रहे जैसा चल रहा है, ठीक है नहीं। और इन्हीं चीज़ों को एक्सपोज कौन करना चाहता है? मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म की अलग अलग थ्योरीज इसी चीज़ को बिल्कुल एक्सपोज और दुनिया के सामने लाना चाहती है। और सबसे पहले हम वर्ड सिस्टम थ्योरी एम्यूल वाइटस्टाइन की थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम एक्सप्लॉइट करता है किसको? पुअर कंट्रीज को। याद रखना वर्ड जो है, अब एम्यूल वाइटस्टाइन की वर्ड सिस्टम थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ड जो है दो टाइप का होता है, मतलब टू वर्ड सिस्टम होता है, टू टाइप्स ऑफ वर्ड सिस्टम। एक वर्ड एम्पायर और दूसरा वर्ड इकोनॉमीज। ये जो वर्ड एम्पायर है इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड होता है, एक यूनिफाइड सेंटर होता है, मतलब एक सेंटर होता है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल जो है उसी यूनिफाइड सेंटर के अंडर आता है, ठीक है नहीं। फॉर एग्जांपल रोमन एम्पायर, ठीक है नहीं। लेकिन याद रखना ये जो वर्ड एम्पायर है, जो ही मॉडर्न एजेस का आगाज़ हुआ, जो ही मॉडर्न एजेस आई वर्ल्ड में, तो इनका जो भी इवोल्यूशन था या इनका जो भी वर्ल्ड सिस्टम में यानी पूरे वर्ल्ड में इनका जो एम्पायर्स वगैरह थे वो ख़त्म हो गए। मतलब कि आज मॉडर्न एजेस में वर्ल्ड एम्पायर है ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन क्या एग्जिस्ट करता है? वर्ल्ड इकोनॉमीज। क्या करता है एग्जिस्ट? वर्ल्ड इकोनॉमीज। तो वाल्टरस्टाइन बोलता है वर्ल्ड इकोनॉमीज मतलब वर्ल्ड इकोनॉमीज क्या है? कंट्रीज जो है क्या एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं? इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। हाँ, मतलब वो टाइड होती हैं इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर। लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में डिसेंट्रलाइज होती है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंडर, मतलब अपनी अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है। और वाल्टरस्टाइन जो है फोकस किस पे करता है? वर्ल्ड इकोनॉमी पे। और वर्ल्ड इकोनॉमी बोलता है कि ये किससे भरी हुई है? ये कैपिटलिस्ट से भरी हुई है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है? कैपिटलिज्म का। क्या वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक किसके पाए जाते हैं? कैपिटलिज्म के। और इसी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 16th सेंचुरी में, एस्टेब्लिश इन द लॉन्ग 16th सेंचुरी। अब वाल्टरस्टाइन क्या बोलते हैं? बोलते हैं कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमी है बेस्ड किस पे? हायरार्की पे। हायरार्की समझते हो आप? मतलब पहली एक चीज़, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग पावर जो है वो होती है। मतलब अलग अलग स्टेजेस पे डिफरेंट पावर जो है एग्जिस्ट करती है। अब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे हायरार्की है? सुनो, पहली चीज़, ये वर्ल्ड को जो है वर्ल्ड की कंट्रीज़, मतलब जो भी कंट्रीज़ हैं उनको 3 सिस्टम में ये डिवाइड करता है और 3 टाइप्स बताता है वर्ल्ड की। पहली कोर, बोलते हैं जो कोर होती हैं ये एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं। इनमें बहुत हाई लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और इनकी इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स होती है, फाइनेंशियल सिस्टम इनका स्ट्रांग होता है और इनकी गवर्नमेंट और इनकी आर्मी सारी स्ट्रांग होती है। मतलब एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, कोर कंट्रीज, ठीक है नहीं। उसके बाद दूसरी किस्म की वो बोलता है पेरिफेरी। मतलब ये जो पेरिफेरी है ये बॉटम ऑफ हायरार्की में, लास्ट पे है ये, ठीक है नहीं, ये लास्ट पे आती है, सबसे लोअर लेवल ऑफ। इनका रॉ मटेरियल ये प्रोड्यूस करती हैं लेकिन बहुत, मतलब रॉ मटेरियल तो इनके पास है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। वेरी लिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इनकी पेरिफेरी की। उसके बाद सेमी पेरिफेरी, बोलते हैं ये वो वाले
ये मतलब ये वो वाला वर्ड है, ये वो वाली कंट्रीज़ हैं जो ना ज़्यादा पुअर है और ना ज़्यादा रिच है, ठीक है। मॉडरेट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इनका है। इनको सेमी पेरिफेरी को कौन एक्सप्लॉइट करता है? इसको एक्सप्लॉइट करता है, सेमी पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करता है कोर, मतलब कोर कंट्रीज, जो ये कोर कंट्री है वो इसको एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है नहीं। लेकिन ये जो है सेमी पेरिफेरी, ये सेमी पेरिफेरी पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है नहीं। कोर एक्सप्लॉइट करता है सेमी पेरिफेरी को और सेमी पेरिफेरी पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करता है। अब वाल्टरस्टाइन जो है अनइक्वल एक्सचेंज का एक प्रिंसिपल देते हैं, मतलब कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकॉनमी में अनइक्वल एक्सचेंज कैसे होता है, मतलब इनइक्वालिटी कैसे होती है, कैसे कोर कंट्री एक्सप्लॉइट करती हैं इनको, हाँ, मैकेनिज्म क्या रहता है इनका, मैकेनिज्म क्या है इनका, क्या बोलता है अनइक्वल एक्सचेंज में? बोलता है कि कोर जो एक्सप्लॉइट करती है पेरिफेरी को, मतलब पेरिफेरी ये वाली पेरिफेरी, इस वाली पेरिफेरी को कोर एक्सप्लॉइट करती है पेरिफेरी को, किसके लिए? क्योंकि इसके बहुत रिच नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सही सी बात है कि अगर पेरिफेरी कंट्रीज अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रही हैं तो वो तो रिच ही होंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए जो कोर कंट्री जो है सबसे पहले रिच नेचुरल रिसोर्सेज कोर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती है और पेरिफेरी को बहुत कम देती है, इसका मतलब बहुत कम मनी देती है बैक में। और उसके बाद ये कोर कंट्री जो है इसी रॉ मटेरियल से जो है फिनिश्ड गुड बनाती हैं और बहुत हाई प्राइसेस में किसको बेचती हैं? इन्हीं को, पेरिफेरी को ही बेचती हैं, ठीक है नहीं। और जो प्रॉफिट जनरेट होता है कोर कंट्रीज का, ये पॉवर्टी या पेरिफेरी पे ही प्रॉफिट जनरेट होता है, मतलब ये सरप्लस क्रिएट करते हैं, ठीक है नहीं। इसी सरप्लस को क्रिएट करके जो है ये लोग अपने इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं और इसी से हमारे पास जो है अनइक्वल एक्सचेंज जो है क्रिएट होता है। क्या होता है? अनइक्वल एक्सचेंज क्रिएट होता है। और पेरिफेरी जो है रिवॉल्ट करने के लिए जो है रेडी भी हैं, लेकिन ये यूनाइटेड नहीं है। क्या ये चाहती हैं कि हम रिवॉल्ट करें किनके अगेंस्ट? कोर कंट्री के अगेंस्ट, मगर ये यूनाइटेड नहीं है। यूनाइटेड क्यों नहीं? इसके पीछे भी रीज़न है। ये सेमी पेरिफेरी है, रीज़न जो है सेमी पेरिफेरी है। देखो जो सेमी पेरिफेरी है ये एक बफर का काम करती है, किसके बीच में? कोर और पेरिफेरी के बीच में। ये बीच वाला काम मतलब अलग अलग करती है, ये बफर स्टेट कोर और पेरिफेरी के बीच में। बोलते हैं कि इन्हीं सेमी पेरिफेरी की वजह से जो कोर कंट्रीज हैं ये यूनिफाइड अपोजिशन जो है वो फेस नहीं करती है पेरिफेरी कंट्रीज से, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसा काम करती हैं, ये एक बफर का काम करती है, मतलब बीच वाला। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोर कंट्री है, ये पेरिफेरी है, ये बफर स्टेट है, ठीक है नहीं, बीच में, मतलब बीच वाला काम जो है ये करती है। मतलब जो पेरिफेरी है इसको इनके अपोजिट नहीं होने देती है, मतलब इनको जो है, क्योंकि ये जो सेमी पेरिफेरी है ये एक्सप्लॉइट करती है किसको? ये एक्सप्लॉइट करती है पेरिफेरी को। और कोर कंट्रीज डायरेक्टली पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट नहीं करती, वो इनको बीच में रखती है, ठीक है नहीं। मतलब वर्ल्ड सिस्टम ऐसा, कैपिटलिस्ट सिस्टम ऐसा है कि उनके पीछे एक हिडन पावर है। इसी हिडन पावर को जो है मार्क्सिस्ट जो है सामने लाना चाहती है, मतलब कि वो बड़ी चालाकी से काम करती है। जो भी कंट्रीज़ हैं, मतलब जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको लगता ही नहीं कि हमें कोर जो है एक्सप्लॉइट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी और की वजह से, मतलब किसी और को बेस बना के, किसी और को बीच में रख के जो है अपना काम करती है, ठीक है नहीं। उसके बाद वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है बोलता है वाल्टरस्टाइन, ये कम्प्लीटली स्टैटिक नहीं है, ये थोड़ी रहेगा, उम्र भर नहीं रहेगा, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ठीक है नहीं। बोलते हैं कि एक कंट्री जो है पेरिफेरी से सेमी पेरिफेरी बन सकती है और सेमी पेरिफेरी से कोर बन सकती है, मतलब कंट्रीज में ऐसा सिस्टम हो सकता है, ठीक है नहीं।
मतलब ये स्विंग होता रहेगा। मतलब कल जो कंट्री एक पेरीफेरी थी वो सेमी पेरीफेरी बन सकती है, और जो सेमी पेरीफेरी है वो कोर बन सकती है। बोलते हैं कि इनका लॉन्ग टर्म जो है प्रोस्पेक्ट क्या है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी का, मतलब ये लॉन्ग टर्म में कैसे रहेंगे, ये वॉल्टरस्टाइन कहा बोलता है, और इसी को खुद ही आंसर देता है। और क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास इसका एक्सपेंशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है नहीं। वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है एक ना एक दिन मतलब फेस करेगी डैमेज को, एक ना एक दिन इसकी तबाही आनी आनी है। ये पूरे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी नहीं रहेगा, इसका एक ना एक दिन खात्मा होगा ही होगा, ठीक है ना। ये कौन बोलता है? वॉल्टरस्टाइन का। तो ये थी मार्क्सिस्ट थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इसका थोड़ा सा हमने कंसेप्ट समझने की यहाँ पे कोशिश की। आई होप कि आपको समझ आई होगी और आपने इसको अच्छे से समझा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।